अमर सोई होई, अमर सोई होई, समर भूमि चितवन कोई। पड़ी कि इस कन्या को जो मरेगा वो जो बरेगा, यानी इस कन्या से जो विवाह करेगा वो अजर अमर हो जाएगा, दुनिया में उसे कोई जीत नहीं सकेगा, वो कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा। जीते सकल चरा सेवय सकल चराचर ताई, बरे शील निधि कन्या जाई। वो तीनों लोग उसकी सेवा करेंगे, ये कन्या जिससे ब्याह करेंगे। अब तो नारद जी सोचने लगे, हे भगवान किसी तरह इससे हमारा ब्याह हो जाए। लेकिन मन में एक बात आई कि हमारे बंदर जैसे गाल, सफेद बाल और ये 16 वर्ष की कन्या हमसे कैसे विवाह कर सकती है। हाँ, अगर थोड़ा समय मिल जाता और भगवान से सुंदरता मांग लेता तो काम चल जाता, लेकिन यहाँ तो समय ही नहीं है। 4 इधर की 4 उधर की बातें राजा को बताई और फिर किसी तरह ये कन्या मुझे मिले, ये भाव लेकर सभा से दौड़े कि भगवान को ढूंढूंगा कहीं मिल जाए। जैसे ही पांडाल से बाहर निकले भगवान तो तैयार खड़े, क्योंकि पूरा खेल उनका। देवर्षि नारद ने चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया। प्रभु, हमने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा है, आज कुछ मांगना है। भगवान बोले, बोलो जो मांगो, बोलो क्या चाहिए। कहा, प्रभु हम दुनिया में घूमे, हमने खूब देखा है, कोई किसी का नहीं, अपना अपना ही होता है। आप तो महाराज बैकुंठ में बैठे रहते हो, हमने सब देख लिया। कहा, फिर बताओ कि महाराज संसार में बुढ़ा जन आदमी का जवानी में पत्नी की प्राप्ति हो या न हो, यानी जवानी में विवाह हो न हो, महाराज बुढ़ापे में पत्नी ही साथ देती है। और आप लोग भी सुन लें, पति और पत्नी दोनों बुढ़ापे में, बेटे और बेटियां सब अपनी अपनी ढपली बजाती हैं। हाँ, समझ रहे हो। जिस बेटी को तुमने अपना सब कुछ लुटा दिया है, वो बेटी कहेगी, पापा इस समय हम तो आ ही नहीं सकते, छोटी वाली लल्ली के एग्जाम चल रहे हैं, बड़े वाला लल्ला कल दिल्ली में जाएगा, उसका वहां पेपर है। जिन बेटों को अपना समझ रहे हो, वैसे आप लोगों की इच्छा है जिनको अपना समझ रहे हो, कहीं न कहीं टेढ़ी आंख जरूर करेंगे। पति और पत्नी का सार्थक नाता है, इसको निभाकर देखो। आधी रात के समय भी दासी क्या सेवा करेगी, दासी तो नौकरानी होती है पैसे की, पत्नी तो बहुत ऊंची बात है, बहुत ऊंची बात, अपना सर्वस्व निछावर करती है। और वही पति, समझ रहे हो, इतना ऊंचा रिश्ता है। महाराज बुढ़ापे में पत्नी ही साथ देती है, कोई नहीं देता है, याद रखो। हाँ, एक ऐसा धर्म है, आप लोग उनमें ज्यादा बैठे नहीं हो, उनमें अगर औरतें आपस में लड़े और किसी आदमी से लड़ाई होती है, साफ कहती हैं, भगवान करे तेरी जुड़ुआ मर जाए। ये गाली है भयंकर वाली। देवर्षि नारद ने कहा, महाराज
हमारे ऊपर कृपा कर दो, बुढ़ापा संभल जाएगा, हमारा ब्याह हो जाए। भगवान ने चुटकी ली। भगवान बोले